भारत के 10 सबसे ताकतवर आर्मर्ड मिलिट्री व्हीकल्स। टॉप 10 मोस्ट पावरफुल आर्मर्ड व्हीकल्स इन इंडिया। नमस्कार दोस्तों, टॉप 10 हिंदी की एक और बेहद रोचक और मजेदार वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से भारत और चीन के बीच एक युद्ध का माहौल बना हुआ है। चीन अपनी सेना की शक्ति से भारत को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारा भारत किसी से डरने वाला नहीं है। आपको पता होना चाहिए, भारत की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के पास मौजूद ऐसे 10 मिलिट्री व्हीकल्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी शक्ति से चीन भी डर जाएगा। 10. टाटा मर्लिन। हमारी इस सूची में सबसे ताकतवर मिलिट्री व्हीकल्स में से एक है टाटा मर्लिन लाइट सपोर्ट व्हीकल। ये भारत के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है और ये बेहद ताकतवर भी है। इसे टाटा द्वारा भारतीय सेना के लिए बनाया गया था। इस गाड़ी को सफारी स्टॉर्म के साथ टाटा की सबसे फाइनेस्ट गाड़ियों में गिना जाता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक मिलिट्री व्हीकल है, तो इसलिए यह खासकर उसी के लिए बनाया गया है। ये इतना ज्यादा विशेष लगता नहीं है, लेकिन इसे 7.6 मिलीमीटर की मशीन गन के साथ काफी शक्तिशाली और भयंकर बनाया जाता है। इसके साथ ही छत पर इसके 40 मिलीमीटर का ग्रेनेड लॉन्चर मौजूद है, जो कि एक बेहद बड़े पैमाने पर तबाही करने के लिए काफी है। ये केवल ताकत के मामले में ही नहीं, बल्कि सुरक्षा के मामले में भी काफी आगे है। इसमें स्टनैक 4569 लेवल 1 का प्रोटेक्शन मौजूद है, जो कि बेहद हाई रेटेड है। 9. WZ-T-3M। भारत के सबसे बेहतरीन दिखने वाले आर्मर्ड व्हीकल्स में से एक है WZ-T-3M। ये एक बेहद ताकतवर व्हीकल है जो कि बड़े दुश्मन को भी टक्कर दे सकता है। इसे पोलैंड बेस्ड बमर और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। यह खासकर एक आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल है जिनका इस्तेमाल युद्ध में मुख्य व्हीकल्स को रिकवर करने के लिए होता है। इसे मिलिट्री में ARV-3 भी कहा जाता है। ये काफी अद्भुत व्हीकल है जो कि युद्ध में कमजोर पड़ रहे व्हीकल्स को एक अलग तरीके से ही मदद दे सकता है। आप इसे केवल रिकवरी व्हीकल समझकर नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें और भी कई चीजें मौजूद हैं जो इन्हें काफी शक्तिशाली बनाती हैं। 8. अशोक लेलैंड मीडियम बुलेट प्रूफ व्हीकल। अगर भारत के पास मौजूद ऐसे व्हीकल्स की बात की जाए तो बेहद भयंकर तबाही करने के काबिल हों, तो उनमें से एक होगा अशोक लेलैंड मीडियम बुलेट प्रूफ व्हीकल, जिसे आप MBVP भी कह सकते हैं। इनकी खास बात यह होती है कि ये वर्सेटाइल रिस्पॉन्स है। इसका मतलब है कि ये ताकत के मामले में व्हीकल काफी आगे है। ये MBVP एक 8 किलोग्राम का TNT एक्सप्लोजिव झेल सकता है, जो कि काफी बड़ी बात है, और इसकी यही ताकत इसे हमारी सूची में शामिल करती है। साथ ही इसमें कुछ और फीचर्स हैं, जैसे कि 10 पर्सोनल व्हीकल्स कैरी कर सकता है, और साथ ही इसमें 360 डिग्री वाला एक कैमरा भी मौजूद है जो कि 1 घंटे तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। इसके पास पावरफुल सर्विलेंस और एक्सट्रीम कंडीशंस में भी टिकने की क्षमता है, जो इसे भारत के सबसे ताकतवर मिलिट्री व्हीकल्स में से एक बनाती है। 7. महिंद्रा आर्मर्ड मेवा स्ट्रैटन प्लस। महिंद्रा मेवा स्ट्रैटन प्लस को जो इतना खास बनाता है वो है इसका साइज और इसकी ताकत। महिंद्रा मेवा स्ट्रैटन में फोर्ड F550 6.7 लीटर का टर्बोचार्ज्ड इंजन मौजूद है, जो कि 300 bhp की पावर और 894 न्यूटन मीटर का टॉर्क उत्पन्न करता है। इसकी खास बात यह है कि एक आर्मर्ड पर्सोनल कैरियर है, जो कि लाइट आर्मर्ड व्हीकल और लाइट टैक्टिकल वर्जन्स में भी मौजूद है। इसको खासकर पुलिस और आर्मी के लिए बनाया गया है। ये भारी भरकम कैरियर 12 पर्सोनल्स तक को कैरी कर सकता है। साथ ही ध्यान देने वाली एक बात है, और वो है कि ये पूरी बुलेट प्रूफ कार है। इसका मतलब है कि ये जितना ही ताकतवर है उतना सुरक्षित भी है। साथ ही ये ज्यादातर मिलिट्री व्हीकल्स के मुकाबले काफी कंफर्टेबल भी है, जिसके केबिन में AC मौजूद है। 6. रेनॉल्ट शेर्पा। आपने रेनॉल्ट की बेहतरीन गाड़ियों के बारे में तो सुना होगा, पर क्या आप भारतीय सेना के उस मिलिट्री कैरियर के बारे में जानते हैं जिसे रेनॉ कंपनी द्वारा बनाया गया है? अगर नहीं तो आपको बता दें, रेनॉ शेर्पा कंपनी द्वारा एक बनाया गया एक बेहद शक्तिशाली व्हीकल है, जो कि इस समय नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स NSG और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस CISF द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। शेर्पा एक बहुत ही ताकतवर कैरियर है जिसमें 1000 लीटर का फ्यूल टैंक मौजूद है। इसमें 4.7 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन मौजूद है, जो कि 215 bhp तक की पावर और 800 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क उत्पन्न करता है। और बस इतना ही नहीं, रेनॉ शेर्पा में 11 टन तक की कैपेसिटी देखने को मिलती है और इसकी अधिकतम रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। 5. हाइड्रमा 910 MCV माइन क्लियरिंग व्हीकल भारतीय सेना में मौजूद एक बहुत ही कमाल का मिलिट्री व्हीकल है। इस MCV में 72 चेन्स और कई सारे हथौड़े मौजूद हैं, जो कि एक रोटेटिंग टेल के साथ अंत होता है। इसकी चेन्स जमीन में चली जाती हैं और या तो माइंस निकल जाती हैं या फिर डेटोनेट हो जाती हैं। इस काम को सही तरीके से करने के लिए इसके सुरक्षित होना भी जरूरी है, इसलिए इसे काफी मजबूती से बनाया गया है।
अगर इसकी सहन शक्ति की बात करें तो ये 10 किलोग्राम तक का TNT और माइन फ्रैगमेंट सह सकता है। 8. महिंद्रा MPV। भारत के पास मौजूद सबसे भारी भरकम एडवांस मिलिट्री आर्मर्ड व्हीकल्स में से एक है महिंद्रा MPV, जो कि एक माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल है। इसे मशहूर कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा द्वारा बनाया गया है। ताकत के मामले में यह किसी भी अच्छे खासे कैरियर को पीछे कर देता है और साथ ही इसकी कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है। इस तरह के व्हीकल्स को काउंटर इमरजेंसी और नक्सल ऑपरेशंस के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो वो कमाल की है। ये आसानी से 18 पर्सनल्स तक कैरी कर सकता है, जो कि काफी अधिक है। इसमें ज्यादा पर्सनल्स को कैरी किया जा सकता है, लेकिन उन्हें और भी ज्यादा सुरक्षित रखा जा सकता है। महिंद्रा MPV को काफी मजबूत बनाया गया है, जिससे वो 14 किलोग्राम तक का TNT एक्सप्लोसिव झेल सकता है। इन व्हीकल्स को बनाने का मकसद पुलिस और आर्मी को विवादित एरिया में बचाना है। 3. T-90s। अब मैं जिस आर्मर्ड व्हीकल के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो एक रशियन टैंक है, जो कि किसी भी दुश्मन के लिए काल साबित हो सकता है। इंडिया ने इस टैंक को रूस से 2001 में खरीदा था। इस समय भारत ने कुल 310 टैंक्स का ऑर्डर दिया था, जिसमें 120 पूरी तरह बने हुए थे और इसके बाद 90 ऐसे टैंक्स थे जो आधे असेंबल थे और लगभग 100 टैंक्स असेंबल नहीं थे। ये टैंक्स भारत के सबसे बड़े हथियारों में से एक है, जिसका इस्तेमाल भारत अपने बड़े दुश्मनों के खिलाफ अच्छे से कर सकता है। इस टैंक को पिछले टैंक T-72 को बेहतर करने के लिए खरीदा था। भारत के इस ऑर्डर ने भारतीय सेना को और मजबूत बना दिया है और इसे खरीदने का कारण अर्जुन MBT की कमी पूरी करना भी था। 2. टाटा केस्ट्रल। टाटा मोटर्स के डिफेंस डिवीजन और DRDO ने मिलकर एक और आर्मर्ड पर्सोनल व्हीकल बनाया, जिसका नाम है टाटा केस्ट्रल। ताकत के मामले में इसे साधारण आर्मर्ड व्हीकल्स का बड़ा भाई माना जा रहा है। इस आर्मर्ड पर्सोनल व्हीकल में आपको 600 bhp की पावर वाला चर्निंग टर्बो डीजल इंजन देखने को मिलता है। ये एक अच्छा कैरियर तो है ही, साथ ही इसमें एंटी माइन और IED प्रोटेक्शन जैसे कमाल के फीचर्स भी मौजूद हैं। ये व्हीकल बाकी कई आर्मर्ड व्हीकल से अच्छा है, क्योंकि पुराने समय के आर्मर्ड व्हीकल्स आज के समय की जंग के लिए काफी नहीं है, जिसके चलते टाटा और DRDO ने मिलकर इस एडवांस्ड और मॉडर्न पर्सोनल आर्मर्ड को बनाया है, जिसे लड़ाई के लिए बिल्कुल सक्षम माना जाता है। 1. अर्जुन MBT। अर्जुन मैन बैटल टैंक को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विशेष रूप से भारतीय सेना के लिए विकसित किया गया था। इसका नाम महाभारत के सर्वोच्च योद्धा अर्जुन के नाम पर रखा गया है। इसे कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट CVRDE प्रयोगशाला में तैयार किया गया था। अर्जुन MBT 7.62 मिलीमीटर मशीन गन, 12.7 मिनी मशीन गन की तरह बहुत सारे हथियारों से सुसज्जित है। उच्च विस्फोटक स्क्वैश हेड HESH और कवच भेदी सबोट FSPDS गोला बारूद के साथ इसमें एक 120 मिनी मुख्य राइफल है। अब तो आप समझ गए होंगे कि यह किस तरह भारत के लिए सबसे उपयोगी साबित हो सकता है और साथ ही ये किस प्रकार से अपनी ताकत के दम पर दुश्मन को मिट्टी में मिला सकता है। ये MBT इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि ये छोटे युद्ध तो अकेले अपने एक झुंड के साथ ही खत्म कर सकता है। ये भारत के सबसे बड़े ब्रह्मास्त्रों में से एक है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ आपके अपने चैनल टॉप 10 हिंदी पर। धन्यवाद।